हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था जो टॉयलेट कैसे फिटिंग करते हैं। ऑलरेडी टॉयलेट फिटिंग हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हम उसको क्या करेंगे, फ्लश टैंक जो होता है वो फ्लश टैंक को कैसे फिट करना है और किस तरह से उसको सही ट्रिक क्या है वो कैसे लगाते हैं। बहुत सारी जगह में मैंने देखा हूँ जो फ्लश टैंक का जो बेंड है थोड़ा आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा करके बैठाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी दिन के बाद लीकेज स्टार्ट हो जाता और जिसकी वजह से हमेशा लीकेज होता ही रहता है। कमर का एरिया जो है पानी में गीला रहता है। फ्रेंड्स, आज मैंने सही ट्रिक, बिल्कुल ब्लॉग को स्किप मत करिए, ध्यान से देखिए किस तरह से वो फ्लश टैंक को करेक्ट कैसे फिट करते हैं। मैं इसी ब्लॉग में पूरा आपको वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक दिखाऊंगा। अगर हमारा चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे इसी तरह का ब्लॉग देखने के लिए, और लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी ये ऑलरेडी मैंने बैठाया था टॉयलेट में, आपको बताया था। अब ये फ्लश टैंक है। फ्रेंड्स देखिए, ये फ्लश टैंक को कैसे उसको पहले प्रॉपर तरीके से लगाओगे। उसका अंदर एक बेंड आता है और इसका जो वॉशर, रबर वॉशर सभी आता है। क्या क्या आता है मैं कैसे लगाते हैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, इसका के पीछे का जो ये कप है उसको, फ्रेंड्स हमको पहले क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, अभी हमको ये बेंड को इस जगह पे लगता है। फ्रेंड्स, अभी इसको लगाने के लिए पहले तो एक कम पड़ रहा है। अभी कैसे देखना है उसको, आप पहले इसको क्या करना है, एक कप को डालो, परफेक्ट मेजरमेंट होके कट करना, पाइप को करेक्ट से रखना। बोले तो पहले कप को डालो और इसका अंदर एक रबर वॉशर आता है। क्या क्या आता है देखिए फ्रेंड्स, ये जो है फ्लश बेंड वॉशर है जो कमर का अंदर लगता है, और ये है दो स्टैंड है उसको लगाने के लिए, और दो स्क्रू भी और गट्टा भी दिया। फ्रेंड्स, ये जो रबर वॉशर है, कभी कभी आप देखे होंगे फ्लश करने के टाइम में ये पाइप को पकड़ के गंदा होता रहता है, यहाँ से लीकेज होता है। तभी वॉशर अगर सड़ गया, खराब हो गया तो वो लीकेज होता है। वो वॉशर को ऐसे लगा देना है, फिर इसका पीछे इसको लगा के टाइट कर देना। देखिए फ्रेंड्स, पहले इसको करेक्ट से फिक्स करना। अब ये टाइट हो चुका है। अब ये फ्लैश को लगा के देखना है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसकी वो होल इधर ही है। अभी देखो, ये पाइप अभी कम पड़ रहा है, हमको पाइप को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करें तो, क्योंकि ये जो पोजीशन है दोनों सेम पोजीशन रहना। ये जो लाइन है, अभी इसको टाइट करने के बाद ये जो लाइन है पीछे का जो पाइप का लाइन है, ये करेक्ट ऐसे सीधा रहना। अगर हम इसको ऐसे प्रेस करके ऐसे पुश करेंगे तो यहाँ क्रॉस होना शुरू होगा, जिसकी वजह से लीकेज भी हो सकता है। किसके लिए, जब ये क्रॉस होगा तो ज़्यादा टाइट करोगे तो प्लास्टिक है, थोड़े दिन के बाद वो कट हो जाएगा। इसलिए करेक्ट ऐसे रखना है। इसको करेक्ट रख के तो आपको इसको देखना है आपको कितना लंबा चाहिए। हम अभी इसको दूसरा के पाइप को एक्सटेंड करेंगे। फ्रेंड्स, इसको एक्सटेंड करने के लिए सेम अगर ऐसा पाइप है तो उसको गर्म करके आप बना सकते हो। मैं अभी क्या है 40 mm पाइप, जो 1.25 इंच का 40 mm पाइप होता है, वो पाइप में गर्म करके इसको एक्सटेंड करके तब जाके मैं लगाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, मिनिमम ये वॉशर लगाने के बाद ये यहाँ तक आना चाहिए, कमर का अंदर यहाँ तक आएगा। पहले मैं 40 mm पाइप को लाता हूँ, उसको कट करके गर्म करके इसको पुश करके इसको फिटिंग करते, उसके बाद जाके स्टैंड डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये 40 mm का पाइप, 1.25 इंच पाइप जो जिसको बोलते हैं, मैंने अभी फ़िलहाल ये लिया हूँ। इसको कलर बना के हम अभी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अगर चाहिए तो आपको इस तरह का अगर पाइप कहीं मिला तो आप इसी पाइप को भी कट करके गर्म करके आगे कर सकते हो, सेम कलर आ जाएगा। फिलहाल मेरा पास नहीं था। फ्रेंड्स, ये इतना डिस्टेंस क्यों आया, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो फ्लोर का है, फ्लोर होल है, जिसके बाद से बोले तो डाउन स्लैप नहीं है ये, तो इसलिए हम इसमें क्या है, पहले इंडियन का प्रोविज़न था, अभी वेस्टर्न का लगा है, इसलिए इसका डिस्टेंस ज़्यादा हुआ है। नहीं तो अगर पहले से वेस्टर्न का प्रोविज़न होता तो वो बिल्कुल ये पाइप परफेक्ट होता, या तो पाइप को थोड़ा कट करना भी पड़ता।
तो अगर आपको इसी तरह का सिचुएशन कहीं आया तो उसको कैसे करोगे, सेम पाइप नहीं मिला तो 40 mm पाइप तो आपको मिल जाएगा। अभी मैं इसको गर्म करूँगा। ये है हॉट एयर गन, इसके जरिए से मैंने अभी गर्म करूँगा। ये पाइप का सॉकेट बनाना है, इसको हीट करके पाइप का सॉकेट बनाना है। कभी भी आपको कहीं भी पीवीसी पाइप का सॉकेट बनाना है तो इस तरह का यार एक गन रख के आप बना सकते हो। देखिए ये कितना सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया। अभी इसको हम कलर बना लेंगे। देखिए इसका सॉकेट बन जाएगा। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अब हम तुरंत इसको क्या करना है, आप सॉल्वेंट होने दो या तो CPVC का पेस्ट होने दो, जो भी है आप लगा सकते हो। मैं अभी CPVC का पेस्ट देके लगा दूंगा। इसमें थोड़ा सा CPVC पेस्ट नहीं तो सॉल्वेंट, दोनों में से कुछ भी देके आप इसको पेस्ट कर सकते हो। ऑलरेडी ये हो गया है। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देना। क्योंकि थोड़ा सा गलीज दिखेगा, नहीं तो इसी तरह का ये हो गया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब क्या करना है, ये जो वाशर है, पहले CPVC पेस्ट ड्राई हो जाएगा, इसको पहले मैंने कवर कर देना। ये जो वाशर है, पहले क्या करना है, ये वाशर को अंदर ही डालना, पहले कमोड का अंदर। देखिए या तो कमोड का अंदर डालो या तो इसको थोड़ा सा ये पाइप में थोड़ा सा डाल के रखना, पूरा नहीं उसको पुश करना। इसी तरह का थोड़ा सा लगा के फिर आपको कमोड का अंदर प्रेस करना है। देखिए ये लूज जा रहा है, तो इसका मतलब हम पूरा इसको सेट कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा और अंदर जाना है इसको। अब इसको पाइप लगाने के बाद फिर इसका अंदर देखना है ये करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो ऐसे ही इसका जो डिस्टेंस है वो सेम रहना, तब जाके इसको फिटिंग करना है। ठीक है, पहले मैं अब इसको क्या करता हूँ, इसको अच्छे से पुश करूँगा, थोड़ा सा टाइट होने के बाद फिर हम फ्लश का मार्किंग लेंगे। अब फ्रेंड्स इसको मार्किंग लेना है। मार्किंग लेने के टाइम पे ये करेक्ट परफेक्ट रखना है, इसको स्ट्रेट रखना है। क्योंकि अगर चाहिए तो आपको लेबल जो आप बबल्स लेबल डाल देना है, तो भी समझ में नहीं आया तो टाइल्स का मार्किंग से दोनों तरफ से ले लेना, ताकि आपको फ्लश टैंक करेक्ट आ जाएगा, करेक्ट साइज में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स कहीं पे अगर पेपर नहीं है फ्लश टैंक का, अगर मार्किंग पेपर नहीं है, तो उस टाइम में क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो बिट है जहाँ पे क्लिप लगता है वही एरिया में आपको लाइन खींचना है। उतना ही खींचना है जितना वो ये जो स्पेस जितना है, जो क्लिप का स्पेस उतना ही लाइन मारना, और उसको भी इतना ही मारना, और उसका जो क्लिप का जो ये जो स्पेस है उसका सेंटर में मार्क ले लेना, और इधर भी सेम ऐसे सेंटर में। फ्रेंड्स ये अगर ट्रिक होता है। और एक ट्रिक क्या होता है, आप पूरा लाइन खींच के इसका सेंटर ले लेना, ये है इसका सेंटर है, फ्लश का सेंटर इधर ले लेना, फिर वो पेपर को लगा के आप मार्क ले सकते हैं। लेकिन अगर पेपर आपका पास नहीं है तो आपको क्या करना है, ये दोनों जहाँ पे क्लिप लगता है उसका जो यहाँ पे बना हुआ है उसका सेंटर में लाइन मार के, उतना ही लाइन मार के उसका सेंटर कर लेना। फिर आपको क्या करना है दिखाता हूँ। अब इसको क्या करना है, ऐसे क्लिप लगता है ना, हमने ऑलरेडी ये जो जितना गैप है उतना ही हमने डिस्टेंस लिया है। अब ये क्लिप को सेंटर में रख के स्क्रू से लेके यहाँ तक टॉप लेवल तक कितना से जगह है, हम टेप में मेजरमेंट ले लेंगे।
देखिए ये स्क्रू से लेके टॉप तक ये 1.25 इंच है, बोले तो 4 सेंटीमीटर। तो हम अभी 4 सेंटीमीटर का मार्किंग ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमको ये जो सेंटर का लाइन मारा था वो लाइन से आपको 4 mm लेना पड़ेगा। यहाँ से अभी हम इधर ये 4 mm हो गया। अभी ये मार्किंग एक हो गया, एक होल करने के लिए। दूसरा इधर भी एक है, 4 mm लेना पड़ेगा। अभी ये एक हो गया। चाहिए तो अगर ये होल करेक्ट नहीं है तो आप यहाँ से मार्किंग जो आपने सेंटर लिया था सेम दोनों को ऐसे मिला देना। अब हम इसको ड्रिल करेंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा तरफ ड्रिल करने के लिए ये जो इसका जो साइज होता है स्क्रू का और क्लिप का 6 mm रहता है। अब 6 mm का ड्रिल करना है। देखिए मैंने 6 mm बिट लगाया हूँ और अभी ये क्या है, मैं प्लेन में मारूंगा। किसके लिए, टाइल्स का अगर कहीं डैमेज हो गया तो एक हो गया। अभी एक नेक्स्ट होल मार देंगे। अब ये 2 होल हो चुका है। अभी इसका जो प्लास्टिक का गाटा पीस है वो दोनों लगा देना है। अभी स्क्रू ड्राइवर में ये जो क्लिप है, क्लिप को ऐसे उल्टा लगाना है, क्योंकि यहाँ से हुक होता है। आप ऐसे लगा दोगे तो नहीं, ऐसा लगा दिया तो नहीं होता, इसलिए क्लिप का इधर गैप रहना। अब ये हो गया। अभी दूसरा है कि अब हम उसको अभी हम सेट कर देंगे। अभी ये प्लास्टिक ऑलरेडी लग गया। फिर इसका कवर इसको हम अभी लगा देंगे। अभी प्लास्टिक ऑलरेडी ऐसे ही तरह का फिटिंग हो चुका है। अभी हम इसको एक कनेक्शन पाइप डाल के फिर हम इसको एंगल कट डाल के कनेक्ट कर देंगे, बाकी फिटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं दिखाता हूँ बाकी का फिटिंग कैसा होता है। इसी तरह का प्लास्टिक को कहीं भी अगर बेंड छोटा पड़ा, कुछ भी ऐसा रीजन है तो इसी तरह का आप एडजस्ट करके लगा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर ब्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक तो फ्रेंड्स जरूर करना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही है।